मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैजिक मैथ्स। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो वीडियोस आपको अच्छे लगे हैं उसको आप लाइक करिए और ज़्यादातर आप अपने दोस्तों में उसको शेयर करिए। चलिए, हम लोगों ने 9.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करी थी और इसमें हम लोगों ने फर्स्ट 6 क्वेश्चन हम लोगों ने लगा भी लिए थे और थर्ड क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे लगाने के लिए। मेरे ख्याल से आप लोगों ने लगा लिया होगा। चलिए, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। इसका मैंने कुछ पार्ट मैंने पहले से लिख रखा है ताकि टाइम वेस्ट ना हो। देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। इसमें आपको क्या निकालना है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हुज पैरेलल साइड। जैसे ही हमने सुना ट्रेपेजियम तो हमने क्या करा? एक ट्रेपेजियम बना लिया। अब इसमें लिखा है हुज पैरेलल साइड, मतलब ट्रेपेजियम की पैरेलल साइड। ट्रेपेजियम में कौन सी पैरेलल साइड होती है? ये और ये। पैरेलल साइड कितनी दे रखी है? 16 डेकामीटर एंड 22 डेकामीटर। हमने ये 16 डेकामीटर ले ली और ये 22 डेकामीटर ले ली। एंड whose height is 12 डेकामीटर। अब कह रहे हैं उनमें जो इस ट्रेपेजियम की जो हाइट है दोनों के बीच की, पैरेलल साइड के बीच की कितनी है? 12 डेकामीटर। तो ये दोनों हमारी पैरेलल साइड, इसके बीच की हाइट कितनी है? 12 डेकामीटर। ये हम लोगों ने डायग्राम बना लिया। अब जैसे मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि वो ये नहीं पहचान पाते हैं कि हमें क्वेश्चन में निकालना क्या है। तो आप एक बात हमेशा याद रखिए, ज्यादातर क्वेश्चन में फाइंड के बाद जो लिखा होता है वो हमें उस क्वेश्चन में निकालना होता है। जैसे यहाँ फाइंड वर्ड क्या लिखा है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। इसका मतलब हमें क्या फाइंड करना है क्वेश्चन में? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। चलिए, तो हम लोगों ने क्या करा? सबसे पहले जो गिवन था वो लिख लिया। पहला साइड हमें पता थी कितनी, 16 डेकामीटर एंड 22 डेकामीटर हम लोगों ने लिख लिया। हाइट कितनी पता थी हमें? 12 डेकामीटर। क्या निकालना था हमें? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ये लिख लिया। और हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई हाइट मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड का मतलब ये जो दो पैरेलल साइड आपको दे रखी है इन दोनों का सम। तो देखिए, अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। हाइट कितनी दे रखी है आपको? हाइट आपको दी है 12 डेकामीटर। ये आपने हाइट ले ली। सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड कितनी है हमारी? 16 डेकामीटर 22 डेकामीटर। सब मतलब क्या होता है? ऐड। तो आप इन दोनों को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। 16 डेकामीटर प्लस 22 डेकामीटर। यहाँ पर हम लोग देखिए डेकामीटर नहीं लिखा, हम लोग यहाँ डेकामीटर लिखेंगे। इतना काम हो गया। अब मैं ये डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से आपने बना लिया होगा। हम लोग बाकी क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व करेंगे। ये देखिए कितना आया ये? 1/2 मल्टीप्लाई 12 डेकामीटर मल्टीप्लाई, इन दोनों को आप ऐड करेंगे कितना आएगा? 38 डेकामीटर। कितना आएगा? 38 डेकामीटर। अब देखिए 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, यहाँ कितना आ गया? 16 डेकामीटर। तो 16 डेकामीटर मल्टीप्लाई 38 डेकामीटर। अब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या आ जाएगा आपका? वही आपका आंसर होगा। आप मल्टीप्लाई करें, जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा आपका? 228 डेकामीटर स्क्वायर। ये डेकामीटर आपको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा? डेकामीटर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया था कि आप एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फाइंड करिए जब उसकी पैरेलल साइड 16 डेकामीटर एंड 22 डेकामीटर दे रखी है और उसकी हाइट कितनी है? 12 डेकामीटर, उन दोनों पैरेलल साइड्स के बीच की। तो आप कुछ ना करिए, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का आपने फॉर्मूला लिखा, सारी जो वैल्यू आपको दे रखी थी वो आपने पुट करी, आंसर निकाल दिया। इसको आप नोट डाउन करिए, हम लोग अगले क्वेश्चन करते हैं। चलिए हम लोग कोई अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन बहुत ही इजी है सब, बस आपको फॉर्मूले और क्वेश्चन को समझना है इस क्वेश्चन में लिखा गया है, बाकी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन है फाइंड द हाइट ऑफ ट्रेपेजियम।
मैंने डायरेक्ट चेंज कर दिया, थोड़ा सा लिखने पूछूंगा। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें करना क्या है? हाइट ऑफ ट्रेपेजियम, द सम ऑफ लेंथ, द सम ऑफ लेंथ whose base is 60 centimeter, whose base is 60 centimeter and whose area area हमें कितना गिवन है? एरिया हमें दिया गया है 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन में स्क्वायर नहीं लगाया है, आप एक काम करिएगा, यहाँ पे स्क्वायर जरूर लगा लीजिएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द हाइट ऑफ ट्रेपेजियम। सबसे पहली बात आपको क्या फाइंड करना है? हाइट ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम की हाइट। तो ट्रेपेजियम की बात हो रही है, हम लोग तुरंत एक छोटा सा एक ट्रेपेजियम ड्रॉ कर लेंगे। ये हम लोगों ने बना लिया एक ट्रेपेजियम, इसको नेमिंग कर दिया हम लोगों ने ए बी सी एंड डी, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे आपको फाइंड करना है ट्रेपेजियम की लेंथ, तो ये आपको ये फाइंड करना है जो मैंने डॉक्यूमेंट करा है, ठीक है। सम ऑफ लेंथ whose base is 60 सेंटीमीटर। यहाँ सबसे बड़ी बात लिखी हुई है क्या? आपको ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या पता है? हाफ मल्टीप्लाई हाइट मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब अगर तुम्हें पैरेलल साइड देते हैं क्वेश्चन, तो आप उन दोनों पैरेलल साइड से कर देते हैं सम। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या करा? पहले से ही तुम्हें सम दे दिया। यहाँ पर उसने पैरेलल साइड नहीं दी है, यहाँ पर उसने क्या करा? पैरेलल साइड्स का सम दे दिया तुमको। मतलब तुम्हें पैरेलल साइड का सम नहीं करना, तुम्हें डायरेक्ट उठा कर रखना है। देखिए लिखा ना, सम ऑफ लेंथ whose base is 60 सेंटीमीटर, ठीक है ना, and whose area is 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। और उस ट्रेपेजियम का एरिया कितना दिया रखा है? 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का एरिया कितना दे रखा है हम लोगों को? 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। सम ऑफ लेंथ कितना दिया गया है वो लिखेंगे। सम ऑफ लेंथ हमें दिया गया है 60 सेंटीमीटर, हो गया। क्या फाइंड करना है आपको? हाइट, हाइट ऑफ ट्रेपेजियम। क्या निकालना है आपको? हाइट ऑफ ट्रेपेजियम। अब इसमें लगा लीजिए क्वेश्चन मार्क। अब मैंने आपको सबसे पहले बात बताई थी कि अगर आपको ऐसा क्वेश्चन लिखा हो, फिर कहां से स्टार्ट करेंगे आप ये देखेंगे कि इसमें हमें क्या किस चीज का फॉर्मूला पता है। जो आपको गिवन है उसमें आपको किस चीज का फॉर्मूला पता है। तो अगर आप ध्यान से देखें, हमें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला पता है। किसका पता है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का। तो हम लोग तुरंत एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लिखेंगे पहले से। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू क्या होता है? 1/2 मल्टीप्लाई हाइट ब्रैकेट में सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये तो फॉर्मूला। अब आप ये देखिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, हमें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना दिया गया है? 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब आप फॉर्मूला लिख लेते हैं तो आप क्या करते हैं? जो वैल्यू आपको पता होती है वो आप फॉर्मूले में रख देते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या आप क्या रख देंगे? 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देखिए ये ले दिया हम लोगों ने 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इक्वल लगा है, आप भी लगा दीजिए। 1/2 लिखा है, 1/2 लिख दीजिए। मल्टीप्लाई हाइट, हाइट तो आपको निकालनी है, हाइट तो पता नहीं, तो हाइट की जगह आप क्या लिखते हैं? हाइट लिखी रहती है, ऐसे लिखा है दीजिए, कुछ नहीं करना आपको उसमें। फिर है ब्रैकेट में सम ऑफ पैरेलल साइड। आपको क्वेश्चन ने लेंथ का सम कितना दिया था? 60 सेंटीमीटर। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर कितना कर देंगे? 60 सेंटीमीटर। ये देखिए, क्यों कि क्वेश्चन ने हमें पैरेलल साइड नहीं दी, उस पैरेलल साइड की लेंथ का सीधे सम दे दिया हमें, तो हम सीधे डायरेक्ट आगे रख देंगे। कितना हो गया? अब आपको निकालना क्या है? हाइट। मैंने आपसे कहा था आपको जो निकालना हो उसके साथ में कोई भी नहीं होना चाहिए। अब देखिए
ये 2 से कितना 2 1 जा 2 और ये कितना कट जाएगा, ये आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। ठीक, अब मैं डायग्राम थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ, आप लोगों ने मेरे ख्याल से बना लिया होगा। अब हम लोग आगे करते हैं। अब यहाँ पर है ये 600 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इधर क्या क्या बचा, इधर h बचा और कौन बचा 30 सेंटीमीटर, तो आप ऐसे लिख देंगे h मल्टीप्लाई 30 सेंटीमीटर। अभी आपको मैंने बोला जिसकी वैल्यू निकालनी है उसके साथ में कोई भी नहीं होना चाहिए, तो आप h के साथ में कौन है 30 सेंटीमीटर हो गए, किस रिलेशन में मल्टीप्लाई, इसको भगा दीजिए यहाँ से। तो जब इसको आप भगाएंगे तो ये कहाँ पे आ जाएगा डिवाइड में, ये क्या हो जाएगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन में कितना 30 सेंटीमीटर। अब देखिए 30 सेंटीमीटर तो भाग गया, तो कौन बचा इधर h बचा, एक जीरो से एक जीरो काटा। अब देखिए ध्यान से 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर उड़ा दिया, कैसे ये भी देख लीजिए। ऊपर क्या था सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आप सेंटीमीटर स्क्वायर वैसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। नीचे कितना सेंटीमीटर है 1, ये सेंटीमीटर, ये 1 से 1 कट गया, कितना बचा 1, ठीक है ना। जिस बच्चे को इस तरीके से ना समझना है वो ऐसे अपने मन से सॉल्व कर सकता है, ये आपको करना नहीं है, मैंने तरीका बताया है कैसे आप समझ सके। ठीक, अब देखिए 1 जीरो से 1 जीरो आपने काट दिया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब हाइट कितनी आ गई 20 सेंटीमीटर। ये आ गया आपका आंसर, ये आपका आंसर आ गया। फिर समझ लेंगे हम लोग इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन में से कहा गया है कि फाइंड द हाइट ऑफ ट्रेपेजियम। फाइंड के बाद जो भी लिखा होता है वो हमें फाइंड करना होता है, क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है हाइट ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है ना। द सम ऑफ लेंथ हुज बेस, मतलब उस ट्रेपेजियम में जो लेंथ साइड्स है, जो पैरेलल साइड्स है उनकी लेंथ का सम कितना है 60 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और एरिया कितना दे रखा है ट्रेपेजियम का 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं गिवन लिखते हैं, गिवन लिखा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, सम ऑफ लेंथ 60 सेंटीमीटर, क्या फाइंड करना था हाइट, ये लिख दिया। फार्मूला कैसा पता था हमें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का, वो लिखा। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना दिया था 600 लिखा, 1/2 हाइट पता नहीं थी नहीं लिखा, सम ऑफ पैरेलल साइड्स 60 सेंटीमीटर। बस सॉल्व करते, सॉल्व करने पे हाइट कितनी निकली हमारी 20 सेंटीमीटर। ये है हमारा फाइनल आंसर। आप नोट डाउन करिए, फिर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। ऐसे ही सारे क्वेश्चन को हम लोग बाकायदा सॉल्व करते हैं, नोट डाउन करिए। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। मेरे ख्याल से आप लोगों ने सब लोगों ने नोट कर लिया होगा। चलिए
क्वेश्चन नंबर 9 में द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, the area of trapezium is 105 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमने दिया है, क्वेश्चन ने दे रखा है। एंड इट्स हाइट 7 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी दे रखी है हम लोगों को 7 सेंटीमीटर। इफ वन ऑफ द पैरेलल साइड, if one of the parallel side, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हम लोग का लीनियर, जो मैंने आपको लीनियर क्वेश्चन इन वन वेरिएबल साइड सिखाया था, उसमें उसका थोड़ा सा पार्ट आएगा। if one of the parallel sides is longer than other, is longer than the other by 9, other by 9 नहीं 6 सेंटीमीटर है, अदर बाय 6 सेंटीमीटर। फाइंड द अदर टू पैरेलल साइड, फाइंड द टू पैरेलल साइड। चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले ट्रेपेजियम की बात करी है, तो सबसे पहले हमने ट्रेपेजियम ड्रॉ कर लिया। ये ट्रेपेजियम हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया, ए बी सी एंड डी, ठीक है ना। अब चलिए सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या था, द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 105 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब हमें ट्रेपेजियम का एरिया कितना पता है, 105 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस बात को हम पहले लिख लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना है, 105 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये लिख लिया हम लोगों ने। अब एंड इट्स हाइट इज 7 सेंटीमीटर, और उसकी हाइट कितनी दे रखी है, 7 सेंटीमीटर। इसको ले लेते हैं हाइट ऑफ ट्रेपेजियम, हाइट ऑफ ट्रेपेजियम कितनी दे रखी है, 7 सेंटीमीटर, हो गया। अब यहां से आप क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखेंगे। इफ वन ऑफ द पैरेलल साइड इज लॉन्गर देन द अदर बाय 6 सेंटीमीटर। अब इनका कहना क्या है, लॉन्गर का मतलब बड़ी, इनका कहना है, आपको ये पता है कि ट्रेपेजियम में कितनी पैरेलल साइड होती है, 2, एक ये है एक ये है, ठीक है ना। इनका कहना है कि जो एक पैरेलल साइड है वो दूसरी से, एक पैरेलल साइड दूसरी से कितनी बड़ी है, 6 सेंटीमीटर। फिर से सुनिए, एक पैरेलल साइड दूसरी से कितनी बड़ी है, 6 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि दूसरी की लेंथ कितनी है, तब तक हम पहली नहीं निकाल पाएंगे। अगर हमें ये पता चल जाता है कि दूसरी x सेंटीमीटर है, तो उसमें हम उतना ऐड कर देंगे तो दूसरी निकल आएगी, ठीक है ना। इस लाइन को मैं दोबारा बता रहा हूं। इफ वन ऑफ द पैरेलल साइड, अगर एक पैरेलल साइड कितनी बड़ी है दूसरी से, 6 सेंटीमीटर। इनका कहना है एक पैरेलल साइड दूसरी से 6 बड़ी है, तो आप पैरेलल साइड्स निकालिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे लेट वन पैरेलल साइड। हम लोगों ने यहां लिख लिया कि एक पैरेलल साइड कितनी है, वन पैरेलल साइड इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। हमने मान लिया कि एक पैरेलल साइड कितनी है, x सेंटीमीटर। अब यहाँ पर क्वेश्चन ने क्या कहा कि वो दूसरी से कितनी बड़ी है, 9 सेंटीमीटर। एक मिनट, आप यहाँ 1 नहीं, आप यहाँ पे सेकंड डालिए, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। क्योंकि हमसे क्वेश्चन ने क्या कहा है कि जो एक पैरेलल साइड है वो दूसरी से 6 सेंटीमीटर बड़ी, दूसरी से 6 सेंटीमीटर बड़ी, मतलब हमें दूसरी को क्या मानना पड़ेगा, x सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या है, लेट सेकंड पैरेलल साइड इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। देन आगे अगर दूसरी पैरेलल साइड x सेंटीमीटर है, तो पहली कितनी होगी, देन पैरेलल
साइड इज इक्वल टू, यहाँ पे आप लिख दीजिए क्या, अदर, देन अदर पैरेलल साइड इज इक्वल टू, क्वेश्चन ने क्या कहा, दूसरी से 6 बड़ी है और दूसरी है कितनी, x सेंटीमीटर, इससे कितनी बड़ी है 6 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा x प्लस 6 सेंटीमीटर। ये फिर से देखिए क्वेश्चन ने कहा कि जो एक पैरेलल साइड है वो दूसरी से 6 बड़ी है, तो हमने दूसरी को क्या मान लिया x, तो पहली कितनी हो गई, दूसरी से 6 बड़ी, तो क्या हो जाएगा x प्लस 6, क्योंकि दूसरी को हमने क्या माना x सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमने दोनों पैरेलल साइड्स निकाल ली। अब आपको करना क्या है, पैरेलल साइड लिखनी है, ठीक है ना। अब हम लोग डायग्राम रफ कर दे रहे हैं। ये सबसे पहले आप ये देखिए, इतना गिवन आपको दिया गया है, इसमें आपको किसकी वैल्यू पता है, हमें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला पता है, हमें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला पता है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है फॉर्मूला, 1/2 मल्टीप्लाई हाइट सम ऑफ पैरेलल साइड, यही होता है। अब वैल्यू रखेंगे हम लोग, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना दिया गया है 105 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ कितना लिख देंगे 105 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1/2 आप भी लिख दीजिए। हाइट, ऐसे मतलब क्या होता है हाइट, हाइट कितनी दे रखी है आपको 7 सेंटीमीटर, लिख दीजिए। अब आप यहां पर देखिए सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड का क्या सम, तो अब ये देखिए कि हमारी पैरेलल साइड कितनी है, एक x सेंटीमीटर है और दूसरी कितनी है x प्लस 6, तो हम लोग यहाँ कितना रख देंगे x प्लस 6 और बाहर कितना रख देंगे सेंटीमीटर। ये आप लोग इतना नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे कैरी ऑन करते हैं। चलिए आप लोग नोट डाउन कर लिया होगा, अब इसके आगे देखते हैं हम लोग। ये आ गया 105 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई कितना है 7 सेंटीमीटर। अब ब्रैकेट देखिए, x और x आप जोड़े कितना आएगा 2x, कितना आएगा 2x प्लस 6 सेंटीमीटर, एक तो आएगा 2x प्लस 6 सेंटीमीटर। अब क्या कर सकते हैं, हमें निकालना क्या है x की वैल्यू, क्यों निकालना है ये समझिए, क्योंकि हमसे क्वेश्चन ने कहा है पैरेलल साइड निकालने के लिए, और पैरेलल साइड में हमने क्या माना है x सेंटीमीटर, दूसरी कितनी है x प्लस 6। अगर हम x की वैल्यू निकाल लें तो एक पैरेलल साइड पर चल जाएगी, फिर यहाँ पर उसकी वैल्यू पुट कर देंगे दूसरी आ जाएगी, ठीक है ना। अब देखिए मैंने आपको ये बताया है कि जिसकी वैल्यू हमें निकालनी होती है उसके साथ में कोई भी नहीं होना चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, इस ये 2 है x के साथ साथ कौन है, पहले तो ये देखो ये तो ब्रैकेट के अंदर है, तो ब्रैकेट के बाहर कौन बैठे हैं, इनको आप पूरा हटा दीजिए। क्यों, आप घर के बाहर तब तक नहीं निकल सकते हैं जब तक आपके जो घर के बाहर जो सैनिक बैठे हैं उनको हटा ना दें या मार ना दें। तो आपको अगर घर से बाहर निकलना है तो आपको इन सबको क्या करना पड़ेगा, मारना पड़ेगा, मारना मतलब आपको इनको सबको भगाना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो डिवाइड में है ये कहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये जो मल्टीप्लाई में है ये कहाँ जाएगा डिवाइड में। चलिए देखते हैं हम लोग, 105 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई, ये 2 जब इधर है उसमें जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब देखिए मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूं, आप लोग थोड़ा देखिएगा इस चीज को, ये यहाँ पर 7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई में है, हटाना है आपको, इस तरफ आया तो इसमें हो जाएगा डिवाइड में, ये आ गया, ठीक है ना, मल्टीप्लाई ये सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब इधर जब सब कुछ ये इधर भाग आया तो इधर कितना बच गया 2x प्लस का 6 सेंटीमीटर, ये तो बचा। अब हम लोग इसको देखते हैं,
अब हम इसको थोड़ा सा रफ कर रहे हैं, मेरे ख्याल से आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब लोग हम आगे इसके सॉल्व करते हैं, आप नोट कर लीजिए, फिर हम इसको रफ करते हैं। चलिए मैं इसको रफ कर रहा हूं, आप बस इसको याद रखिएगा कि हम लोगों ने एक पैरेलल साइड को x माना है, दूसरी को x प्लस 6, बाकी आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। चलिए अब ध्यान से देखते हैं, पहले हम इसको थोड़ा सा यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि ये कटेगा। देखिए 7 वन जा 7, ठीक है ना, 7 वन जा 7 और 7 5 जा 35, कितना आ गया इधर 15। आपको तो टेबल याद होगी ना कि 15 7 जा कितना होता है 105, तो आ गया 15। अब देखिए 15, अब 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट जाएगा, ठीक है। 15 और 2 का मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा 30, कितना आ जाएगा 15 और 2 का मल्टीप्लाई करें 30, ठीक है 30 सेंटीमीटर। उधर कितना बचा हमारा 2x प्लस का 6 सेंटीमीटर, ठीक। अब देखिए, अब यहां से ये, अब आप क्या करिए, अब आपको निकालना किसकी वैल्यू है x की, आपको x वैल्यू निकालनी है, ठीक। तो आप क्या करिए, यहां से यहां पर दोनों जगह क्या लगा होगा सेंटीमीटर, क्योंकि मैंने यहां पर देखिए सेंटीमीटर को ब्रैकेट हटाया, दोनों जगह क्या लग जाएगा सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो हम लोग इसको क्या कर देंगे भगा देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस में 30 सेंटीमीटर माइनस का 6 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना आ जाएगा 2x सेंटीमीटर, ये आ गया। अब 30 सेंटीमीटर में से आप 6 सेंटीमीटर लेस कर देंगे, कितना आएगा 24 सेंटीमीटर इक्वल टू 2x सेंटीमीटर। आपको वैल्यू किसे चाहिए x की, x के साथ में कौन जुड़ा हुआ है 2, आपको इसको भी हटा दीजिए, तो 24 सेंटीमीटर अपॉन में 2 सेंटीमीटर इक्वल टू x, ये आया। अब देखिए सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आपने सॉल्व करा तो आया 12 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब आप फिर से एक बात थोड़ा समझ लीजिए, फिर हम लोग इसके आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें हमें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमें दिया हुआ था, हमें हाइट भी दे रखी थी, और क्वेश्चन में ये बोला था कि एक पैरेलल साइड दूसरी से 6 बड़ी है, तो हमने दूसरी पैरेलल साइड को x मान लिया, तो पहली कितनी हो गई x प्लस 6, क्यों, क्योंकि वो से 6 बड़ी थी, इतना कर लिया। फिर हमें जिसका फॉर्मूला ये पता था, जो हमें गिवन था, हमने इसको लिखा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई ये ठीक, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना था 105 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1/2 7 सेंटीमीटर, x प्लस 6, और x और x को जब आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2x प्लस का 6, हो गया इतना। हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी x की, तो हमें बाहर बैठे जितने भी सैनिक हैं उनको भगाना पड़ेगा या मारना पड़ेगा, तो हमने क्या करा इसको उधर लेके आए। यहाँ पर 2 किस में है डिवाइड में, इधर किस में हो गया मल्टीप्लाई में, 7 सेंटीमीटर किस में है मल्टीप्लाई में, इधर किस में हो गया डिवाइड में, इतना काम हो गया। उधर कितना बच गया 2x का प्लस 6, इतना काम हो गया। जब हमने सॉल्व करा तो उधर कितना आया 30 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ से मैंने ध्यान देखिए सेंटीमीटर यहाँ ब्रैकेट के बाहर था, जब ब्रैकेट हटाया तो इसके साथ भी सेंटीमीटर आ गया और इसके साथ भी सेंटीमीटर आ गया, ठीक है ना। फिर मैंने जब हमें पता है कि x निकालना है तो साथ में जो भी बैठा उसको हटाना पड़ेगा, तो 6 सेंटीमीटर हटाया, कितना आ गया 24। फिर यहाँ से हमने x की वैल्यू कितनी निकाली 12 सेंटीमीटर, इतना हो गया। अब बात आई किसकी पैरेलल साइड निकालने के लिए। अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चन रफ कर रहा हूं, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अब हम लोगों ने क्या करा था, हम लोगों ने सेकंड पैरेलल साइड को क्या माना था, सेकंड पैरेलल साइड को हम लोगों ने x माना ना, वहां पर x ये क्वेश्चन में रिलेट करा था हम लोगों ने, तो x की वैल्यू कितनी निकली 12 सेंटीमीटर, तो सेकंड पैरेलल साइड कितनी हो गई 12 सेंटीमीटर, इतना हो गया।
अब हम लोगों ने अदर पैरेलल साइड को क्या माना था, मतलब वही फर्स्ट पैरेलल साइड को कितना माना था, x प्लस 6, और ऐसे तो हम लोगों ने लिया था x कितना हमारा 12, x क्या लिख दीजिए 12 प्लस का 6 सेंटीमीटर, ये क्या आ गया 18 सेंटीमीटर। ये आया हमारे आंसर। कुछ नहीं, जो आपने x की वैल्यू निकाली वो आप वहां पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो हमारी एक पहला साइड कितनी निकली 12 सेंटीमीटर, दूसरी कितनी निकली 18 सेंटीमीटर। ये है हमारा फाइनल आंसर। आपको उसी तरह से तरीके से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसके बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन आप नोट डाउन करिए, फिर इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10th वाला क्वेश्चन आप अपने मन से लगाएंगे, 10th वाला क्वेश्चन आप अपने मन से लगाएंगे, उसको वो सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर कैसा है जैसा मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 8 वाला लगाया था, जिसमें क्या था आपको सम ऑफ बेस दिया हुआ था, उसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 10 में आपको सम ऑफ लेंथ ऑफ बेस ऑफ ट्रेपेजियम, मतलब आपको जो पैरेलल साइड वाला सम होता है ना, उसके लिए आपको कितना रखना है 4.2 मीटर स्क्वायर, और हाइट कितनी रखनी है 280 सेंटीमीटर दे रखी है हाइट। एक चीज आप याद रखिएगा, यहाँ पर 1 मीटर में है, दूसरा सेंटीमीटर में, तो आप क्या करिएगा इसको चेंज कर लीजिएगा, ठीक है ना। आप 4.2 मीटर स्क्वायर को चेंज करिएगा, या चाहे तो आप 280 सेंटीमीटर चेंज कर लीजिएगा। आप 280 सेंटीमीटर को चेंज करिएगा, क्योंकि आप मीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर करने में आपको कितने मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, देखिएगा 10,000 का आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक। अगर आप चाहें तो हाइट को जो 280 सेंटीमीटर दे रखी है उसमें आप 100 का डिवाइड करके उसको मीटर में चेंज कर सकते हैं, बस आप वैल्यू रख के आंसर निकाल दीजिए। इसी तरीके से हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11, वो थोड़ा सा अलग है, फिर इसके बाद हम लोग चलते हैं 12 में। चलिए आए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 10 ना आए तो आप कमेंट्स में क्वेश्चन को मेंशन कर दीजिएगा, तो मैं अगले वीडियो में इसको डिस्कस कर दूंगा। अगर आपका आंसर ना आए या कुछ समझ में ना आए तो आप उसको कमेंट से मेंशन करिएगा। आपको अगर समझ में आया करिए ना, जो भी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आए या ना आए, अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लगे तो आप कमेंट में जरूर मेंशन करिएगा। उससे होता क्या है, मैं वीडियो कमेंट्स देखता हूँ तो उससे मुझे ये पता चलता है कि बच्चों को हाँ इतना समझ में आया, ठीक। इसी तरीके से आप कमेंट में मेंशन करा करिए, और जो भी ना समझ में आया करे, जो पार्ट ना आया करे समझ में, उसको भी आप मेंशन करा करिए। चलिए हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वही सब क्वेश्चन में वही एक चीज करनी है आपको, और कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया गया। द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 189 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इफ द रेशियो ऑफ पैरेलल साइड, इसमें बस क्या खेल है, इसमें रेशियो का, इफ द रेशियो ऑफ, आप डरिए नहीं बिल्कुल भी रेशियो से, कुछ नहीं इस क्वेश्चन में। इफ द रेशियो ऑफ पैरेलल साइड्स इज 2:7, is 2:7 and the distance between them is 24 centimeter. Distance between them is 24 नहीं
14 सेंटीमीटर दे रखा है, 24 नहीं है, यहाँ पर कितना है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको निकालना क्या है, पैरेलल साइड की लेंथ। फाइंड द लेंथ ऑफ पैरेलल, जैसा भी हम लोग क्वेश्चन करा है ना, बस उसी तरीके से पूरा क्वेश्चन होगा, बस फर्क क्या है ये रेशियो का। ये मैं सॉल्व करना बताता हूँ, बाकी सेम टू सेम वैसे क्वेश्चन लगेगा, आप नोट डाउन करिए। चलिए, सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर बच्चों में आती है कि अरे यहाँ तो रेशियो दे रखा है, कैसे निकालेंगे। अरे रेशियो से क्या डरना, रेशियो रेशियो दो डॉलर बनी हुई है। चलिए देखते हैं रेशियो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें आपको। जब भी कोई भी क्वेश्चन, मेरी बात को बहुत ध्यान समझिएगा, कोई भी क्वेश्चन अगर रेशियो में दिया हुआ है, ठीक, तो आप सबसे पहला काम करेंगे, आप उसमें लिखेंगे लेट कॉमन रेशियो इज इक्वल टू एक्स। कभी भी आपको रेशियो दिख जाए किसी क्वेश्चन में, तो आप सबसे पहली चीज यही लिखेंगे, क्या, देखिए, लेट कॉमन रेशियो इज इक्वल टू एक्स, ये लिख लिया हम लोगों ने। अब ये देखिए कि हमें 2:7 दे रखा है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब रेशियो हटाएंगे। हमने रेशियो को क्या मान लिया, x। जब रेशियो हटाएंगे तो इसके साथ भी x जुड़ जाएगा, इसके साथ भी x जुड़ जाएगा, बस हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ठीक है ना, अब चलते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन में। आपको क्या दिया हुआ है, चलिए पहले हम लोग रेशियो वाला काम खत्म करते हैं। हमें क्या दिया था, रेशियो ऑफ पैरेलल साइड, तो आप यहां पे लिखेंगे देन पैरेलल साइड कितनी हो जाएंगी। अब देखिए, जब आप रेशियो हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2x, ठीक, और दूसरी पैरेलल साइड कितनी हो जाएगी 7। ठीक है ना, जब आप रेशियो हटाएंगे, क्योंकि आपने रेशियो क्या मान लिया है x, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा 2x और 7x। अब आपका यहाँ आपने कॉमा क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर दो पैरेलल साइड्स की बात करी जा रही है, लिखा ना, द रेशियो ऑफ पैरेलल साइड। और ट्रेपेजियम में कितनी पैरेलल साइड होती है, दो, तो एक पैरेलल साइड 2x हो गई, दूसरी 7x हो गई। समझ में आ गया आपको। और क्या दिया गया आपको, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, क्या दिया गया आपको, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अब आप यहाँ पे लिख लिए कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कितना दे रखा है यार, 189 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, अब इतना काम हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। अब यहाँ पर कहा गया है कि जो पैरेलल साइड्स हैं ट्रेपेजियम की, उनकी बीच की डिस्टेंस, इसका मतलब क्या दी गई है आपको, हाइट। चलिए मैं छोटा डायग्राम बना देता हूँ, वरना आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। ये मान लीजिए, ये दोनों पैरेलल साइड होती है। अब क्वेश्चन कह रहा है इनकी बीच की डिस्टेंस, मतलब ये कितनी दे रखी है, 14 सेंटीमीटर, मतलब आपको हाइट ऑफ ट्रेपेजियम दे रखी है। ठीक है ना, समझ आया आपको। यहाँ पर क्या दे रखा है आपको, एक तरीके से हाइट, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए हाइट ऑफ ट्रेपेजियम। हाइट ऑफ ट्रेपेजियम कितनी दे रखी है आपको, 14 सेंटीमीटर। ये, और निकालना क्या है आपको, पैरेलल साइड्स की लेंथ। कोई दिक्कत नहीं है, जैसा काम अभी पहले आपने करा बिल्कुल सेम टू सेम वैसा। इसमें क्या फाइंड करना है, किस चीज का फॉर्मूला पता है आपको, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का। ठीक, तो अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लिख दीजिए, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई हाइट। यहाँ पे क्या आ जाता है, सम ऑफ पैरेलल साइड। ठीक है ना, अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आपको दिया कितना गया भैया, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आपको दिया गया है 189 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप एरिया ऑफ ट्रेपेजियम में आप क्या लिख देंगे, 189 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1/2 लिखा रहने दीजिए आप। हाइट कितनी दे रखी है आपको, 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर लिख दीजिए। सम ऑफ पैरेलल साइड, अब यहाँ पे आते हैं, सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब पैरेलल साइड्स का सम। तो पैरेलल साइड कितनी है भैया, 2x और दूसरी 7x, मतलब इन दोनों का सम। तो क्या हो जाएगा 2x प्लस का 7, ये हो गया। अब यहाँ पर आपको करना क्या है,
पैरेलल साइड निकालनी है। पैरेलल साइड क्या है 2x 7x, मतलब इसमें आपको x की वैल्यू निकालनी है। ठीक, वही सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग इस ब्रैकेट को सॉल्व कर सकते हैं। क्यों? 7x और 2x को जब आप ऐड करेंगे कितना आएगा 9x। थोड़ा सा हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14। ठीक है ना, कोई दिक्कत? अब इधर देखिए 189 सेंटीमीटर स्क्वायर 7। ठीक, 7 इधर कितना आ गया मल्टीप्लाई में 9x। ठीक है ना। अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है x की। तो हम लोग अगर ब्रैकेट खोलते हैं, अगर हम लोग ब्रैकेट ओपन कर दें तो ये कितना आ जाएगा भैया 9 7 63x। कितना आ जाएगा 63 सेंटीमीटर। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। 63 को ट्रांसफर कर दीजिए, x निकालना है आपको। 63 को ट्रांसफर करिए इधर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा। 63 से आप जब कैंसिल करें जो भी x की वैल्यू आएगी वो आप इसमें पुट कर दोगे, इसमें, और वही वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, वही होगा आपका आंसर। जो भी x की वैल्यू आए, इसको 63 को इधर भेजने में जो भी x की वैल्यू आए वो आप इसमें रख दीजिएगा और इसमें रख दीजिएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। आपकी दोनों पैरेलल साइड्स की लेंथ फाइंड हो जाएगी। बिल्कुल सेम टू सेम जैसा भी मैंने पिछला क्वेश्चन बताया, क्वेश्चन नंबर 9 वाला, सेम वैसे प्रोसेस होगा। करिए आप इसको आगे सॉल्व करिए। जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 3 सेंटीमीटर। मैंने डायरेक्ट आंसर लिखा है, अब बाकी काम आप करेंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इसकी तरह भेजेंगे तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना क्या है पैरेलल साइड। तो यहाँ पैरेलल साइड कितनी दे रखी है 2x, 7x। तो 2x में x की वैल्यू 3 रखेंगे, कितना आ जाएगा 6। 3 2 6 हो जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर 6 सेंटीमीटर। x की वैल्यू जब आप 3 रखेंगे कितना आ जाएगा 21। ये आ गया आपका, ये आ गई आपकी दोनों पैरेलल साइड्स की लेंथ। इस तरीके से हमको क्वेश्चन करने में कोई तकलीफ नहीं है। आप क्या करिए, जैसा मैं लिख रहा हूँ बस आप ये जितने भी रेशियो वाले क्वेश्चन आए, सबसे पहला काम कॉमन रेशियो को x मानिए और जहां रेशियो लगाया उसमें पहले आप x लगा के लिख दो। जैसे भी मैंने पहले लिखा था 2x 7 है। फिर जो गिवन है उसको रखिए, जो फॉर्मूला आपको पता है उसको लिखकर उसका फॉर्मूले में सारी वैल्यू पुट करके उसमें जो नहीं पता है उसकी वैल्यू निकाल कर आंसर में रख दीजिए। सारा जो भी कुछ होगा आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। बस एक चीज का ख्याल रखिएगा कि पूरे क्वेश्चन में यूनिट एक ही होनी चाहिए। यूनिट मतलब मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, ठीक है ना, रुपए, पैसे, ये एक ही होना चाहिए। अगर पूरे क्वेश्चन में मीटर 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 हर जगह मीटर होना चाहिए। अगर कोई मीटर या सेंटीमीटर में नहीं है, 2 यूनिट है, तो आप सबसे पहला काम क्या करेंगे, उस सेंटीमीटर को या तो मीटर में चेंज करेंगे या मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। ठीक है ना, इस तरीके से आप क्वेश्चन करिए। अब हम लोग अभी मैं आपको थोड़ा सा अब अगले टर्न पे मतलब कल हम लोग कौन कौन से क्वेश्चन करेंगे ये मैं आपको बता देता हूं, और कौन कौन से क्वेश्चन आप घर में करेंगे। हम लोग 11 तक पहुंच गए हैं। अब इसमें से क्वेश्चन नंबर 15 मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, जो क्वेश्चन आप अपने मन से लगाएंगे। अगर वो आपको ना आए तो आज मेरे को आप कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा कौन कौन से क्वेश्चन आप करेंगे। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 15 आप अपने मन से करेंगे। सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर जैसे अभी हम लोगों ने पिछला क्वेश्चन करा था उसमें क्या था कि एक पैरेलल साइड दूसरी से 6 बड़ी थी। तो हम लोगों ने क्या करा, दूसरी पैरेलल साइड को x माना तो वो कितनी हो गई x + 6 हो गई।
15 वाले क्वेश्चन में क्या है, इसमें कहा गया है कि जो एक पैरेलल साइड है वो दूसरे के 2 गुना है, 2 टाइम्स है, मतलब डबल है। तो हम एक को x मान लें तो दूसरी कितनी हो जाएगी 2x हो गया। जहां आप सम ऑफ पैरेलल साइड रखो यहाँ पे क्या रखो 2x प्लस x रख दोगे, आ जाएगा आपका आंसर। तो आप इस तरीके से 15 क्वेश्चन अपने मन से लगाओगे, 25 आप अपने मन से लगाओगे और बाकी मैं आपको बताऊंगा। आप 15 वाला क्वेश्चन अपने मन से लगाना और एक क्वेश्चन मैंने आपको कौन सा दिया है 10th वाला, ये दोनों क्वेश्चन आप अपने मन से लगाओगे, बाकी सारे क्वेश्चन मैं डिस्कस कर दूंगा। कल हम लोग करेंगे कौन से क्वेश्चन 12, 13, 14, 15 तो आप कर चुके होंगे, 16, 17। कल हम लोग 12 से लेकर 17 तक क्वेश्चन करेंगे सब, ठीक है ना। ज्यादा दिन नहीं, ये आपका जो 9.2 एक्सरसाइज है ये आपके 2 या 3 टर्म में खत्म हो जाएगी। फिर इसके बाद हम लोग चलेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबाइड में। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है और आपने अगर जो मैंने सिखाया है अगर आपने वो मन लगाकर करा तो आपको कोई भी दिक्कत मेंसुरेशन में नहीं आएगी, ये मेरा आपको वादा है। बस आपको जो मैंने बताया वो आप जरूर करते रहिए, जितना जैसे मैं समझा रहा हूँ समझाने रहिए। कुछ बच्चे क्या है वो सोचते हैं अरे ये बार बार फॉर्मूला कौन लिखेगा, ये सब तो ऐसे ही होता है, हमें फॉर्मूला याद है वैसे डायरेक्ट करे दे रहा है। अरे यार डायरेक्ट मत करिएगा, क्यों? क्योंकि अगर फॉर्मूले में जब फॉर्मूला सामने लिखा होता ना, फॉर्मूला सामने लिखने में 2 चीजें होती है। पहला, आप कभी भी फॉर्मूला नहीं भूलेंगे। दूसरी चीज क्या, फॉर्मूला सामने रहता तो आप देखते रहते हो कि आपने कोई वैल्यू लिखी है कि नहीं लिखी है, पर आप हाइड टू गायब भी कर गए, ऐसा आप चेक कर लेते हो। इस वजह से मैं फॉर्मूला लिखवाता हूँ। और एक चीज और, कभी भी जैसे मैंने बहुत सारे सीबीएसई बोर्ड में, आप सीबीएसई बोर्ड होंगे जनरली होंगे सीबीएसई बोर्ड या फिर यूपी बोर्ड से आप इंग्लिश मीडियम होंगे, एक चीज आप हमेशा याद रखना, फॉर्मूले का भी एक नंबर होता है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है, आपने कुछ नहीं लगाया ये, अगर आपने गिवन लिखा है, गिवन के भी नंबर होते हैं। मैं जो आप स्टेप बाय स्टेप लिख रहा हूँ यहाँ पर, इस स्टेप बाय स्टेप के नंबर है। अगर आप सीबीएसई बोर्ड में हो तो आप स्टेप बाय स्टेप के आपको नंबर मिलते हैं, आपको पता होगा ये चीज, और आपको टीचर ने बोला भी होगा बेटा जब भी कोई क्वेश्चन करना तो स्टेप बाय स्टेप करना। स्टेप बाय स्टेप का मतलब क्या होता है, एक क्वेश्चन के बाद कौन सा स्टेप आएगा वो लिखना, ये नहीं एक क्वेश्चन सीधे आ गए जमीन में सीधे आंसर निकाल दिया आपने, कोई मतलब ही नहीं है कि बीच में कौन सा स्टेप आया, खा गए सब, तो टीचर भी खा के नंबर देगा फिर वो, ठीक है ना। तो ये जो आपने गिवन लिखा है इसके भी नंबर होते हैं। आपने अगर फॉर्मूला लिखा है उसका भी एक नंबर होता है और बाकी कुछ बचा ये होगा। इसलिए आप किसी भी स्टेप को छोड़िएगा नहीं। अगर आपको पेपर कोई क्वेश्चन नहीं आता, मान लीजिए बाई चांस हमें क्वेश्चन नहीं आता, तो आप 2 काम तो कर ही सकते हो। पहला चीज आप उस क्वेश्चन का गिवन लिख सकते हो अपने मन से। दूसरी चीज क्या होती है, अगर आपको फॉर्मूला याद है फॉर्मूला लगा दो, नहीं आपको सॉल्व करना आ रहा, नहीं आपका आंसर आ रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप उसका फॉर्मूला और गिवन जरूर लिखें। उसमें आपको 2 से 2.5 नंबर आपको आसानी से मिल सकते हैं अगर वो 5 नंबर का है। तो ये चीजें आप अगर ध्यान रखेंगे और इस जैसा मैं बता रहा हूँ अगर आप इस तरीके से लगाए, मेरे को लगता है आपको कोई भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और कोई भी क्वेश्चन अगर आप प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में जरूर मेंशन करिए, और अगर आपको बहुत अच्छा लगता है वीडियो समझ में आता है अपने दोस्तों को शेयर करिए, और आप जरूर उसमें कुछ लिखा करिए मेरे लिए भी, ताकि मुझे थोड़ा पढ़ने में अच्छा लगे कि हाँ बच्चों को समझ में आ रहा है। थैंक्स अ लॉट। क्वेश्चन को आप नोट डाउन करिए, जो मैंने क्वेश्चन दिए हैं आप वो लिखिए और फॉर्मूलास को याद करिए।